ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ। आप लोगों को जो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, बताइए। ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ग्वालिन रहा करते थे। ग्वाला गरीब था, अपनी खेती मजदूरी बाड़ी करता, उसी से अपना घर गुजारा किया करता था। एक दिन जब वहाँ की पत्नी बीमार हुई तो उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी। बीमार होते होते एक दिन वह चल बसी। जब वह चल बसी तब दोनों बच्चे परेशान हो गए और उसकी माँ के ना रहने पर दोनों बहुत रोते थे। ग्वाला खाना बनाए तो उसका किसानी का काम रुक जाए, और जब किसानी करने जाए तो खाने की देरी हो जाए। सब लोग कहने लगे, ग्वाले तुम दूसरी शादी कर लो तो उसकी माँ आ जाएगी तो बच्चों का देख रेख अच्छे से करेगी। माँ तो माँ होती है। ग्वाले को ये बात ठीक लगी। ग्वाले ने शादी की और अपनी पत्नी को घर लेकर आया और बोला, आज से ये तुम्हारे दोनों बच्चे हैं। एक बेटा एक बेटी थी। ग्वाले ने कहा ठीक है। 2-4 दिन ग्वाले सही से चली, फिर धीरे धीरे वो बहुत सभी को परेशान करने लगी। बेटी को सारा काम कराती और लड़के से सारा बाहर का काम कराती। धीरे धीरे उसके पिता भी अपनी पत्नी की बात मानने लगे। पति पत्नी दोनों बहुत काम लेते उससे। उसकी बहन सारा दिन काम करती और भोजन बनाती। दोनों एक ही साथ भोजन करते। जब एक साथ भोजन करते फिर दोनों अपनी माँ को याद करके रोने लगते, फिर सो जाते। जब सुबह होती तब ग्वाले के लड़का फिर खेत में पे जाता। खेत पे जाने से फिर घर आए। जब आए घर पे, वो लड़की बहुत सावन के सोमवार का व्रत किया करती थी। सावन का व्रत का बहुत महत्व रखा जाता है। जो भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर वह बहुत भोले बाबा की पुजारन थी। एक दिन उसका भाई जंगल में गाय चराने गया। वहाँ पर एक शेर मिला और शेर बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे तुमको खाना है। भाई डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया और शेर बहुत भूखा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा या बछड़े को खाऊंगा। भाई ने कहा, आप मुझे खाओगे? अच्छा, मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा कल तुम्हें किसे खाना है। उसकी माँ को वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद था। माँ सोचती थी कि लड़के को खा ले। शेर जब घर आया तब माँ से कहा, माँ ने कहा तुम्हें खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गांव बछड़ों से मेरे घर का गुजारा चलता है।
मेरे गाय बछड़े नहीं कम होने चाहिए। माँ ने कहा, जो ये कम पड़ा तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। यही पिता ने भी यही उत्तर दिया। और माँ कहने लगी, अगर बछड़े गैया मर जाए, गैया को शेर खाएगा तो बछड़े कम पड़ जाएंगे, और जब बछड़े को शेर खाएगा, गम बछड़े को शेर खाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। ये सब सुन रही थी उसकी बहन। बहन ने कहा, भाई, फिर अपनी बहन से पूछा, बहन अब आप बताइए। माँ ने कहा है कि तुम्हें खा ले। बहन आप बताइए। बहन ने कहा, भैया। और बहन भाई से चिपट के रोने लगी, कहने लगी, भैया अगर तुम्हें शेर ने खा लिया तो मैं कैसे रहूँगी? बोलो ना भैया। और एक बछड़े को दे देना, गैया को मत देना, गाय से बछड़े और हो जाएंगे। और भाई चला गया तो मुझे भाई कहीं नहीं मिलेगा। बहन की बात भाई की सारी बातें समझ आ रही थी। फिर दूसरे दिन जंगल गया और शेर को देखा। बोला, शेर ने कहा, अपनी माँ से पूछा। शेर ने कहा, माँ ने कहा है कि मुझे खा लो। बहन ने क्या कहा? बहन ने कहा कि गाय के बछड़े को दे देना और तुम भी बच जाओगे और गाय का दूसरा बछड़ा भी हो जाएगा। शेर ने कहा, ठीक है, जैसा समझो। शेर ने एक बछड़े को उठाया और गुफा में ले गया और भाई घर आ गया। भाई को देखकर माँ बहुत क्रोधित हुई और बोली, मेरा एक बछड़ा कम है। और पति से कहा, आज मैं इसके मांस की सब्जी खाऊंगी। माँ और पिता दोनों निर्दयी थे। माँ ने जब ज़्यादा गहरी रात हुई तब माँ ने पिता को से कहा। पिता ने बेटे को मार दिया और उसका मांस लेकर अपनी पत्नी के पास आए और बोले, उसका मांस लीजिए। पत्नी ने सब्जी बनाई और पति पत्नी दोनों खाने लगे। फिर पत्नी को याद आई कि बहन का प्यारा भाई था। बहन का प्यारा भाई था, इससे अच्छा है उसी बहन को भी खिलाएं। बहन ने जैसे देखी तो समझ गई तो मेरे भाई की खून की महक आ रही थी उसके भाई की। और वो वहाँ से उठकर चली गई और रोने लगी, कहने लगी भगवान से, भगवान तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी बहन को मेरे भाई से मुझसे अलग कर दिया। पहले तुमने मेरी माँ छीन ली, फिर आज मेरे भाई से अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रोने लगी। माता पार्वती भी सुन रही थी। माँ पार्वती विचलित होने लगी, कहने लगी, देखो देखो आज भाई के लिए कैसे तड़प रही बहन। बहन ने कहा, बहन ये सोमवार पड़ा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा की। पूजा करने के बाद एक अपनी उंगली काटी और उस उंगली को काट के जल में प्रवाहित किया। जैसे प्रवाहित किया, भोलेनाथ की कृपा से उसका भाई तोता बन के सामने आ गया और बोला, बहन मैं हूँ, तुमने अपनी जिससे उंगली काटी उसे मुझे मुक्ति मिल गई। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसा कहने से बहन बहुत खुश हो गई और कहने लगी। भाई बोला, आज से मैं यहीं इसी पेड़ पे रहूँगा। भाई बहन बहुत खुश हो गए और प्रेम से दोनों रहने लगे। बहन घर का सारा काम करने के बाद बगीचे में आती
अपने भाई से खूब ढेर सारी बातें करती। बोली भैया कल जल्दी आना, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है। ऐसा कहने पर बहन आई। बहन बोली बहन बोली बहन बोली और कहने लगी भैया रक्षाबंधन है, तुम जल्दी ही आना। भाई ने कहा ठीक बहन। और भाई लोहार के पास गया। बोला लोहार भाई मुझे एक ऐसी कटार बना दो, खूब अच्छी सी। तोते ने लोहार ने कहा तोता से तुम्हें कटार क्यों चाहिए? तोते ने कहा मुझे कटार चाहिए इसलिए कि माँ ने मरवाया, पिता ने मारा, माँ ने पका के शौक से खाया। और तोता यही बात बोले। उसके बाद समझ में नहीं आ रही थी लोहार को, तो फिर लोहार से बताया सारी बात। लोहार ने कहा ठीक है, खूब अच्छी कतार बनाई। लोहार बोला मैं अपनी जान की बाजी लगाकर जो तुम कहोगे वो मैं काम करूँगा। खूब अच्छी कटार बनाई और उसके पंखों में रख दी। सुनार के पास गया। बोला सुनार भैया मुझे गहने बना दो। सुनार ने कहा तुम्हें गहने चाहिए किस लिए? तुम्हारे गहनों के से क्या संबंध है? सुनार ने कहा क्या संबंध है? तोता ने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बहन को उपहार दूंगा। ऐसा कहने पर सुनार ने कहा ठीक है। सुनार को अपनी कहानी सुनाई। माँ ने मरवाया और पिता ने मारा, माँ ने पका के शौक से खाया। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने सारी बात बताई। मैं अपनी बहन के लिए गहने बनवाना चाह रहा हूँ। कल रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहन को उपहार दूंगा। मेरी बहन मेरी माँ को पसंद नहीं है, वो जान पाएगी तो मुझे मार देगी। उसने कहा ठीक। उसने प्यार से शौक से बनाया। गहने बना के रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधी। राखी बांधने के बाद दोनों बोले ठीक है। राखी बांधी। राखी बांधने के बाद उसको हार दी। उसकी माँ ने देखा तो उसके हार देख उसको बहुत मारा और सारा जेवर उसका ले लिया और बगीचे में गई। तोता को पकड़ने लगी मारने के लिए कि मैंने इसके भाई को मार दिया और दूसरा भाई भी हो गया। और तोता से वो घृणा करने लगी। जब तोता को मारने गई, तोता इधर उधर जाता और उसके हाथ में नहीं आया। जब नहीं आया तो वो फिर तक हार के बैठ गई। दूसरे दिन तोता को जब पकड़ा तब उसकी बहन बोली भाई तुम यहाँ से चले जाओ। तो बहन ने कहा भाई तुम चले जाओ, माँ तुम्हें मार देगी। भाई ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहने पर बहन बाहर आई। जब बहन बाहर आई तो भाई ने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बहन आई तो माँ भी आ गई। माँ के आने पर माँ आकर बहन को मारने लगी। जब बहन को मारने लगी ऐसा देख के उसके पिता भी आ गए और उसने कटारी निकाली और माँ को मार दिया और पिता को मार दिया, दोनों को मार दिया। जो ना मारता तो उसकी बहन को उस तोते को भी मार देते दोनों, क्योंकि तोते ने कहा था कि बहन उसके पाप में घड़ा भर चुका है। दोनों को मारकर कहने लगा बहन अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम रहेंगे तो मुझे सारी बातें याद आएंगी। चलो कहीं चलते हैं। बहन ने कहा ठीक है भैया। जाते जाते मंदिर पड़ा भोलेनाथ का। वो आखिरी सोमवार था। उस मंदिर में पूजा करने लगे दोनों। उसी मंदिर में सेवा की। कहा भोलेनाथ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरा भाई छीन गया
अब तोता के रूप में आया। वो भी उसे भी मेरी माँ छीन रही थी। आप बताएं भोलेनाथ मैं क्या करूं। और दोनों शौक से भोलेनाथ की खूब आराधना भक्ति करने लगे। धीरे धीरे तोता भी जाता नदी से और अपने पंखुड़ी में जल भर के लाता, जल भर के और दोनों शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। और वो भगवान भोलेनाथ की व्रत कर रही थी, खूब पूजन किया, खूब भक्ति भाव से। ये दृष्टि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों देख रहे थे। दोनों ने देखा कि दोनों कितने शौक से पूजा कर रहे हैं। मंदिर में आए और दर्शन दिया। बोला बेटी तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग लो। तो दोनों भाई बहन ने कहा मुझे ज़िंदगी में दुख ही दुख मिले। पहले बचपन में मेरी माँ चली गई, फिर सौतेली माँ ने, हम दोनों भाई बहन रहते थे, बहुत कष्ट यातना दिए। उसके बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद मेरा भाई फिर तोता के रूप में आया, तब फिर सौतेली माँ उसे मारना चाहा, लेकिन मेरे भाई ने उसे मार दिया। भोलेनाथ ने कहा बेटी मुझे सब कुछ पता है, आगे बोलो तुमको क्या चाहिए। भोलेनाथ मैंने पूरे सावन तुम्हारी पूजा की है, सोमवार का व्रत भी किया है, तुम्हें उसके बदले में मेरे भाई को, इस तोता को मेरे भाई के रूप में बदल दो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है पुत्री, जो तुमको चाहिए वो तुमको सब मिलेगा। माँ पार्वती ने कहा तुम्हारी भाई बहन का प्रेम देख के जग में सब लोग बहुत खुशी खुशी से रक्षाबंधन भी मनाएंगे, और ऐसे भाई बहन को दुनिया दुनिया को दुनिया भी प्यार करेगी। भाई बहन को दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। जो भगवान भोलेनाथ का सोमवार रहते हैं, भगवान सारी कष्ट पीड़ा उनके हार लेते हैं और भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं। जब भोलेनाथ की महिमा वैसो अपरंपार है। भोलेनाथ विधि का विधान बदल देते। भोलेनाथ पूजा करने से जो भाग में नहीं है वो भी मिलता है, जो है वो भी मिलेगा। जो नहीं होता है भाग में, भगवान भोलेनाथ उसे भी बदल देते हैं। दोनों ने भक्ति भाव से पूजा किया। दोनों भाई बहन दोनों प्रेम से रहने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय। जिससे उनकी भाई बहन की पूजा सफल की। हे भोलेनाथ, सावन के महीने में जो लोग आपसे भक्ति भाव से पूजा अर्चना भक्ति भाव से करते हैं, आप उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। अगर आप लोग ज़रूर कथा सुनिएगा और कमेंट में बोलिएगा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जो लोग कथा सुनेंगे भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव।